में हैं, इस्कॉन के संपर्क में हैं और बहुत अच्छे डिवोटी हैं, अध्ययन बहुत करते हैं, नित्य भागवत घर पे भी पढ़ते हैं भागवतम, और अन्य पुस्तकों पे भी इनकी बराबर पकड़ रहती है। 16 माला का पूरा जाप भी करते हैं। तो प्रभु जी से निवेदन है आज की क्लास शुरू करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। Go. आप लोग सब सुन पा रहे हैं मुझे? वंदे हम श्री गुरौ श्रीयुता पदकमलम, श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छाड़ के आयो तुम्हारे द्वार, अहो भानु की लाडली मेरी ओ निहार। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधा का दास, जन्म जन्म मोह कीजियो श्री वृंदावन वास। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 23वें श्लोक पर भगवत चर्चा करेंगे। ये श्लोक जो है वो कुंती महारानी जो ऋषिकेश भगवान ठाकुर जी की जो स्तुति कर रही हैं, जब भगवान द्वारका गमन करने वाले हैं और युद्ध समाप्त हो गया है और भगवान द्वारका गमन करेंगे, और उसी वक्त जो है कुंती महारानी जो है वो ठाकुर जी का प्रार्थना कर रही हैं। और ये प्रभुपाद जी ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, टीचिंग्स ऑफ कुंती महारानी, तो उसमें भी इन सारे श्लोकों की चर्चा की गई है। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है, ये स्तुति है। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा चिरं शुचार्पिता, विमोचिताहं च सहात्मजा विभो, त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। यथा शब्दार्थ, यथा मानो, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी, खलेना ईर्ष्यालु के द्वारा, देवकी श्री कृष्ण की माता, कंसेन राजा कंस द्वारा, रुद्धा बंदी बनाया गया, अतिचिरम दीर्घ काल तक, सुचर पिता दुखी, विमोचिता मुक्त किया, अहम च मैं भी, स आत्मजा अपने बच्चों सहित, विभो हे महान, त्वया एवं आप ही के द्वारा, नाथे न रक्षक के रूप में, मुहु निरंतर, विपत गणात विपत्तियों के समूह से, हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदिनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। तात्पर्य, कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। तात्पर्य, कृष्ण की माता तथा कंस की बहन देवकी को उसके पति वसुदेव सहित बंदी गृह में रख दिया गया था, क्योंकि दुष्ट राजा कंस को भय था कि वह देवकी के 8वें पुत्र कृष्ण द्वारा मारा जाएगा। उसने कृष्ण के पूर्व पैदा हुए देवकी के सारे बच्चों का वध कर दिया था, किंतु कृष्ण बाल वध के संकट से बच निकले, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के घर पहुंचा दिए गए थे। कुंती देवी भी अपने पुत्रों समेत अनेक कष्टों की श्रृंखला से बचाई जाती रही, लेकिन भगवान कृष्ण ने कुंती देवी पर कुछ अधिक ही अनुग्रह किया था, क्योंकि उन्होंने देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं की, जबकि कुंती के पुत्रों की रक्षा की। इसका कारण यह था कि देवकी के पति वसुदेव जीवित थे, लेकिन कुंती विधवा थी और कृष्ण के अतिरिक्त उनका अन्य कोई रक्षक न था। निष्कर्ष यह है कि कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो अधिक संकट में होता है। कभी कभी वे जान कर शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते हैं, क्योंकि ऐसी असहायावस्था में भक्त भगवान के प्रति अधिक अनुरक्त बनता है। भगवान के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति होगी, भक्त को उतनी अधिक सफलता प्राप्त होगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो इसमें इस श्लोक के माध्यम से कुंती महारानी भगवान की स्तुति कर रही हैं, और ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है क्योंकि ये केंद्र बिंदु है कुंती महारानी की स्तुति का। जो स्तुतियां उन्होंने करी हैं कई श्लोकों में, उसमें ये जो श्लोक है ये केंद्र बिंदु है। हाँ, केंद्र बिंदु क्यों है? क्योंकि इसमें जो है कुंती माई कंपेयर कर रही है किससे? खुद उनकी माता जी से अपने को कंपेयर कर रही हैं कि भगवान ने यद्यपि अपने भाइयों की तक रक्षा नहीं की, एक तरह से देखा जाए तो भगवान ने उनको नहीं बचाया, लेकिन कुंती महारानी के जो 5 पुत्र हैं पांडव, इनको
ठाकुर जी जब तक धराधाम पे रहे और चूंकि ये नित्य पार्षद हैं, तो नित्य निरंतर भगवान की इन पर कृपा बनी रहती है। अच्छा, इसमें ये बताया, प्रभुपाद जी बता रहे हैं भावार्थ उसमें व्याख्या में कि चूंकि जिस भक्त पे जो भक्त अधिक कष्ट में होता है, उस पर अधिक कृपा होती है भगवान की। तो इसका अर्थ ये नहीं है, हमको ये तुलना नहीं कर लेना चाहिए कि जो विषयी लोग हैं उनके भी जीवन में बहुत कष्ट है, तो क्या हमारे, तो वो विषयी जो लोग हैं, क्या उनके जीवन में जो कष्ट आ रहा है वो ठाकुर जी क्या उनकी परीक्षा ले रहे हैं? नहीं। कुछ दिन पहले हिज ग्रेस अमोगला प्रभु जी आए थे भोपाल, तो उन्होंने कहा था कि भगवान किस प्रकार से भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तो भक्तों की परीक्षा तो तब लेते हैं जब हम महामाया को तोड़ ले, तो अभी तो हम महामाया में घिरे हुए हैं ना। अब हम सुबह जा रहे हैं, वॉकिंग पे हम दौड़ रहे हैं, और अचानक से हम बीच रोड पे दौड़ रहे हैं, हाँ, और अचानक से गाड़ी हमें मार गई और हम गिर गए, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम हॉस्पिटल पहुंच गए। हम कहें बड़ा पीड़ा हो रही है, हम कहें भगवान तो परीक्षा ले रहे थे, हम भक्ति कर रहे हैं, सुबह सुबह हम लेक्चर लेते हैं, क्लास करते हैं और भक्त संग करते हैं, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं? नहीं। तो इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। और जो भौतिक जीवन में जो कष्ट पा रहे हैं, अरे शेयर डूब गया मेरी बहुत सारी विपत्तियों के बारे में लोग चर्चा करते हैं, सब घर में कष्ट से घिरे हुए हैं, आर्थिक परेशानी अलग से ग्रस्त की हुई है, वो भगवान की परीक्षा नहीं है, वो हमारे कर्म फल है ना। अच्छा, भगवान की परीक्षा, जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो हमारे में सामर्थ्य है क्या कि हम भगवान की परीक्षा पास कर सके? नहीं सामर्थ्य। तो उसके लिए भी भगवान ही हमें क्या देते हैं? सामर्थ्य देते हैं, और वो आनंद की अनुभूति करते हैं। अब आप पूछिए पांडवों से कि आप क्या बड़े दुखी हैं क्या? तो कहेंगे नहीं, जेहेतु बाहर से जो कोई देखेगा उनको कहेगा बड़े कष्ट में है, पहले विष दे के मारने का प्रयास किया, उसके बाद जो है लाक्षागृह में जो है पांडवों को मारने का प्रयास किया, उसके बाद कितने प्रकार से जो है युद्ध में भगवान ने पूरा एक ढाल बन के भगवान रहे, पांडवों को पांडवों का एक बाल तक बांका होने दिया ठाकुर जी ने। तो इस प्रकार से भगवान अनुग्रह करते हैं। तो उनको जो भक्त जो जिनको हमें दिखता है कि वो बड़े कष्ट में है, लेकिन वो बड़ा आनंद उठा रहे होते हैं, हमको कष्ट दिखता है क्योंकि हमारी जो चेतना है वो भौतिक स्तर पर है। हम लोग भौतिक स्तर पे सारी चीजों को सोचते हैं। हम लोग भगवान के रास को भौतिक स्तर पे सोचते हैं, भगवान की लीलाओं को, विभिन्न लीलाओं को भौतिक स्तर पे सोचते हैं। इन 5 इंद्रियों के अनुसार हम लोग सोचते हैं कि ये इस प्रकार से भगवान लीला कर रहे हैं। कभी कभी तो हम कंपेयर करते हैं कि प्रभुपाद जी से कंपेयर करते हैं, प्रभुपाद जी ने भी तो शादी किया, हमने भी किया, प्रभुपाद जी के भी बच्चे, मेरे भी बच्चे, उनका भी भौतिक शरीर, हमारा भी भौतिक शरीर, उनका भी शरीर जो है पंचतत्व में विलीन हो गया, हमारा भी हो जाएगा, लेकिन दोनों में भेद। प्रभुपाद जी जैसे महान जो भगवान के पार्षद हैं, वो आते हैं संसार में हम बद्ध जीवों को समझा बुझा करके वापस भगवत धाम ले जाने के लिए। इस प्रकार से जो एक पिता के दो संतानें होती हैं, जो बड़ा और छोटा, तो छोटा वाला थोड़ा बदमाश नालायक निकल जाता है, वो भाग जाता है घर से पिता से संबंध विच्छेद करके पिता माता से। तो बड़े पुत्र को जो आज्ञाकारी है और भगवान जो अपने पिता का आदेश का पालन करता है, उसको पिता कहते हैं कि जाओ बेटा उसको थोड़ा समझा बुझा के लेके आओ। तो फिर वो जाता है, बेटा भाई चल चल ऐसे करके समझा बुझा करके ले आने का प्रयास करता है, फिर भी नहीं मानता है तो छोड़ देता है। कभी ना कभी जब उसको समझ में आएगा तब वो फिर से आने का प्रयास करेगा। हम लोग की स्थिति वही है कि हम लोग इस संसार में खो गए हैं। और कुंती महारानी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है यहाँ पे कि भगवान सिर्फ और सिर्फ, भगवान को ये भी मतलब वो भी ये भी नहीं, सिर्फ बोलते हैं सिर्फ मैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोलते हैं सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ। ये नहीं कहते हैं कि कोई ना एक थोड़ा सा काम करना, ये भी रख लेना वो भी रख लेना, कोई ना बोझ लेकर के आ जाओ मेरे पास। भगवान कहते हैं सब कुछ छोड़ के आ जाओ मेरे पास, है ना। और कैसे अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते, बताते हैं जो मेरे अनन्य चिंतन करता है, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं उसका मैं योगक्षेम वहन करता हूँ। यहाँ पे कुंती महारानी का योगक्षेम वहन कैसे कर रहे हैं भगवान, इसमें कहते हैं भगवत गीता भगवान कहते हैं कि योगक्षेम वहन करता हूँ। कैसे?
तो देखिए, जो नहीं है वो प्रदान कर दूंगा और जो है उसकी रक्षा करूंगा। ऐसा कोई मिलेगा संसार में क्या? कोई मिलेगा तो हमको बताइए आप लोग। कोई नहीं मिलेगा संसार में। कोई भी नहीं है ऐसा कि जो कहे कि नहीं है वो दे दूंगा, जो है उसकी रक्षा करूंगा। हमें हमें भय, हम लोग क्या है, हम लोग स्वप्न में भी भय से भयग्रस्त रहते हैं। सपने में भी हमको भय रहता है कि अरे हम सो रहे हैं, सपने में भी कोई हम पे आक्रमण करता है, तो उसके लिए प्रति हम लोग बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सुबह सुबह जब निद्रा भंग होती है तो हमको बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ जाता है। हमने क्या देख लिया रात को, अरे कुछ लोग गला दबा रहे थे, इस प्रकार से बहुत सारे स्वप्न देख लेते हैं। पर सच्चाई में ऐसा नहीं हो रहा होता। तो भगवान योगक्षेम वहन किसका करेंगे? जो पूर्ण आश्रित कृष्ण पे है, जो सिर्फ कृष्ण को जानता है, उनके अलावा और किसी को नहीं जानता है, उसका भगवान वहन करेंगे। और हमें भय है कि हमारा ये ना चला जाए, वो ना चला जाए। बोला चिंता मत करो, मैं हूं ना, उसकी रक्षा मैं करूंगा। और प्रभु मेरे पास ये नहीं है, सोचने के पहले भगवान वो उसको दे देते हैं। अच्छा, भक्त को चाहिए क्या? भक्त को क्या चाहिए बताइए? भक्त जो है, भगवान के जो भक्त होते हैं, वो सुबह उठते हैं, कहते हैं ठाकुर जी की सेवा हम किस प्रकार से कर सके। उनकी जो उनका एम होता है, वो होता है भगवान को प्रसन्न करना। और हमारा एम क्या है? सुबह उठ के हमारा एम है अपने को किस तरह से हम प्रसन्न चित दिन भर हम कैसे सुखी रहें, इसका हम यत्न करने में लगे रहते हैं। जबकि अगर हम लोग भगवान को एक साधे सब सधे, अगर भगवान को प्रसन्न कर लिए तो सब प्रसन्न हो गए ना। कई बार हमसे जब कुछ भक्त अप्रोच करते थे, कहते आप सेवा कीजिए सब हो जाएगा ठीक। कहते प्रभु जी ऐसा कैसे संभव है कि सेवा करने से सब ठीक हो जाएगा? भगवान का नाम लेने से सब ठीक कैसे हो सकता है? उसके लिए तो कर्म करना पड़ेगा ना। तो कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो क्या होता है कि भगवान हमारे लिए कर्म करने लगते हैं। आप लोग ना, ये मेरा चैलेंज, आप लोग ट्राई करके देख लीजिए। ये भगवान व्यवस्था करते हैं सारी, 200% करते हैं। हम लोग अपने प्रयासों से जितना हम नहीं पा सकते, उतना भगवान, उससे ज्यादा भगवान हमारे लिए व्यवस्थित कर देते हैं। सिर्फ भगवान का नाम लेने से आप सभी के जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए होंगे। तो भगवान का नाम ले रहे हैं, क्या हो रहा है? भगवान का नाम लेने से तो कुछ होता नहीं है। क्या लाभ हो रहा है? लेकिन लाभ हो रहा है वो आप लोग जानते हैं। जो हम लोग छोटे थे तो एक एड आता था, मेलेडी चॉकलेट का आता था। तो बोलते थे कि मेलेडी चॉकलेटी क्यों है? तो उसमें दूसरा जो पात्र रहता था कहता था मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। तो भगवान का नाम जपिए और जानिए। ये अनुभव कोई किसी को बता नहीं सकता। तो भगवान रक्षा करते हैं, कर्म करता है व्यक्ति, लेकिन भगवान द्वारा कंट्रोल्ड रहता है। उससे कुछ अपराध नहीं बनेगा। उसकी भगवान हर जगह चेतना उसकी दृढ़ रखेंगे। वो कनेक्टेड है, वो जो तार का जो केबल है वो कनेक्टेड है। बाहर वो दिख रहा है कि वाईफाई की तरह घूम रहा है, वाईफाई से भी कनेक्टेड है। वो तार दिख नहीं रहा है, लेकिन भगवान कनेक्टेड है। जिस तरह से वाईफाई क्या होता है, आजकल वाईफाई का कंसेप्ट अब आया है। पहले भी वाईफाई था, भगवान का वाईफाई, भगवान का वाईफाई से ही कनेक्ट करके रखे हैं सबको। कहीं तार नहीं है हम लोगों में, लेकिन दिख नहीं रहा है, लेकिन कनेक्टेड है। अब देखिए हर जीव कनेक्टेड है भगवान से, वो माने चाहे मत माने, है ना। करते क्या है, वाईफाई ऑन करना पड़ेगा तब नेटवर्क आएगा। वाईफाई ऑन नहीं कर रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं नेटवर्क ही नहीं आ रहा फोन में। वाईफाई ऑन करना पड़ेगा। वाईफाई कैसे ऑन होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है वाईफाई कनेक्ट करने का मंत्र। इसको जब जपेंगे तो वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। कुंती माई भगवान को ये कह रही हैं कि आपने अपने 6 भाइयों की रक्षा, जो भगवान के 6 भाई थे उनकी रक्षा नहीं की, और मेरे 5 पुत्रों की रक्षा करना है। क्यों? कुंती माई जो है वो विधवा है। कुंती माई का पति नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक आश्रय, एकमात्र कृष्ण आश्रय है। और देवकी जी के साथ उनके पति थे वसुदेव जी, भगवान के पिता। तो इस प्रकार से जो भगवान पर पूर्ण आश्रित हैं, उनका भगवान योगक्षेम वहन करेंगे, सभी का नहीं। तो पूर्ण आश्रय कैसे होगा? पूर्ण आश्रय होगा जब हम लोग परंपरा से ज्ञान को प्राप्त करेंगे, तब हमें आश्रय प्राप्त होगा, है ना। एक भी अगर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे श्रीमद् भागवतम के बारे में है, तृतीय जो तीसरा जो श्लोक है मंगलाचरण में, निगम कल्पतरुर गलितम फलम शुक मुखाद अमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम
मुँह रहो भूविका रसिका भूवि भाविका। बोल रहे हैं उसमें क्या बोल रहे हैं कि ये जो फल है ये पका हुआ फल है, आ कैसे रहा है, सीधा पेड़ से गिर नहीं गया है ना, पका हुआ फल है, पर जब फल पक जाता है तो क्या होता है, नीचे गिर जाता है ना, जमीन पर, और गिर के कई बार फट जाता है या खराब हो जाता है। ये ऐसे नहीं आया जी, ये फल जो है परंपरा के माध्यम से प्राप्त हुआ है, और ये सारे मतलब पत्तों, टहनियों, ब्रांचेस से होते होते हमारे हाथ में फल आया श्रीमद् भागवत का। तो ये इतना मीठा है, ये इतना मधुर है, इतना इसमें आनंद है, इतना इसमें त्याज्यांश कुछ भी नहीं है। तो ये श्रीमद् भागवत वो है। तो ये जो नित्य भागवत सेवा हम लोग जो है वरिष्ठ वैष्णव के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, ये हमारे जीवन में उन्नति है। कोई पूछे कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, बोले बहुत आनंद आ रहा है। कैसे? बोला बहुत सक्सेस मिल रहा है। कैसे सक्सेस मिल रहा है? कि हम लोग भक्त संग करते हैं, ये सक्सेस है। अब फेलियर क्या है? मटेरियल जो एक सक्सेस है उसमें हमको बहुत आपके पास आज अगर 50,000 आपकी मासिक आय है, वो अगर 1 लाख कर दी जाए तो आपको 1-2 महीना तक तो आनंद आएगा, फिर वो 1 लाख आपको लगेगा बड़ा कम है और होना चाहिए। इस प्रकार से इसका कोई एंड नहीं है, और उसमें आपको कष्ट होगा, आप पीड़ित रहेंगे, आप परेशान रहेंगे। लेकिन भगवान की कथा सुन के हमसे कोई बताए कि भगवान की कथा सुन के आज बड़ा हम डिस्टर्ब हो गया, हमको भगवान की कथा में रस ही नहीं आता है, हमको और नहीं जाना है अंदर, इतना ठीक है जल्दी खत्म हो जाए, 5 मिनट 10 मिनट बचा है, खत्म करो। लेकिन जब इस कथा में रस आएगा तब समझ में आएगा कि हाँ, असली नशा तो ये है, धन का नशा नहीं है, ये असली नशा ये है। ये इसमें जो एक बार गए तो फिर गए, और इसमें जो बाहर से कोई देखता है कि वो जो है वो व्यक्ति एकदम कैसे जीर्ण अवस्था में, क्या स्थिति है, एकदम कितना मतलब कष्ट उठा रहा है, वो लेकिन अंदर से इतना सुखी है। श्री राम वृंदावन में जाइए, संतों को देखिए, और आपको लगेगा यार ये बाबा लोग जो है एक नीचे एक इतना घुटने तक एक वो डाल लिया गमछा टाइप का, एक ऊपर हल्का सा उतरी ले लिया, उसी में रमण कर रहे हैं कंठी धारण करके। लेकिन उनको सुख पूछिए क्या है तो बताएंगे, वो बोलते नहीं है, वो एकदम मौन में अपने वो निरंतर भगवान की साधना चल रही है, क्योंकि वो लोग कनेक्टेड है, हम लोग कनेक्टेड नहीं है। जब हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे तो हमको भी आनंद आने लगेगा। हमको इसलिए रस नहीं मिल रहा है, और रस आनंद क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम लोग भजन ठीक से नहीं कर रहे। तो यहाँ पे देखिए कुंती महारानी एक शुद्ध भक्त है भगवान की, नित्य परिकर है, और शुरुआती श्लोक में कह रही है नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, बोल रही है ना कि आप आदि पुरुष हैं। कोई अपने भतीजे को बोलेगा क्या कि तुम तो आदि पुरुष हो? आप बताइए, हम में से कोई होगा तो बताइए। बोला तो हमारा भतीजा मिलता है कभी तो हम बोलते हैं अरे तुम तो आदि पुरुष हो, ऐसा नहीं बोलते, वो जानती है कि भगवान है। तो इस प्रकार से स्तुति कर रही है कुंती माई। इसमें आगे और श्लोक हैं, इसमें हम लोग और जैसे और प्रभु जी लोग जो अलॉट किए गए हैं, वो लोग प्रभु जी लोग जो आगे और मेरे से और अच्छा ज्ञान आप लोग को दे पाएंगे, क्योंकि आप सब मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं। सभी वैष्णवों को मेरा प्रणाम। कुछ अगर मेरे से त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, त्रुटियां मेरी, और अगर मैं कुछ अच्छा कह रहा हूँ तो समझिएगा परंपरा से वो चीज मैंने सही प्राप्त किया है। जय श्री राधे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बहुत सुंदर बोल, समय पे समाप्त और बढ़िया, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत बढ़िया। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बढ़िया लेक्चर दिया आपने। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ठीक है मामी।